ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तृतीय सर्ग ताला ताराटा विलाप। श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर समस्त बाणांगर वैसे व्याकुल हो किष्किंधापुरी में दौड़ गए और काला से बोले, हे महाभागी, बाण राज सुग्रीव बाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंदर की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर लीजिए। हे भामनी, हम लोग चारों द्वारों के द्वार आदि लारा नरती चलते हैं, आप अंदर को बानरों का राजा बनाइए। बाली को मला हुआ सुनकर तारा शोर से मूर्छित हो गई और अपने सिर तरह साथी को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंदर राज्य नगर धन आदि से क्या काम, मैं तो अभी अपने पति देव के सारी प्राण त्याग करूँगी। ऐसा कहकर वह रोटी हुई तुरंत वहाँ रही जहाँ उसे पति का ढेर पड़ा हुआ था। उस समय अटन व्यासों का टोलती और उसके मुँह बाहर उठे होते। वह बाली को लट और ढोली से सर पर देखकर हा नाथ कहकर रोटी हुई उससे पैरों पर गिर पड़ी। इस पर तरुण टंडन करते हुए उसकी दृष्टि श्री हनुमान जी पर उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस वहाँ से बाई को मारा उसी से मुझे भी मार डाली, जिससे मैं तुरंत ही पति लोग को चली जाऊँ। मेरी बात देर कहीं होंगी टूटी है रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं हुआ। हे नट, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया ही, अतः आपको अपनी उसी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है, इसलिए आप मुझे भी बाली के पास पहुँचा दीजिए, इससे आपको इसी दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें बाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया, अब उस निस्तंत्र राज्य तुम हमारे साथ सुखपूर्वक हो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तार को महामना राम ने दयापूर्वक ध्यान का उपदेश देकर शांत किया। वे बोले, अरे भीरू, तेरा पति शोक करने उग गए, तू उसके लिए व्यक्ति क्यों शोक करती, तू विचार कर ठीक बता, वास्तव में ध्येय का है तेरा है पति है ध्येय या ऐसे रहने वाला जीव? यदि यह ध्येय है तो देही तेरा पति है तो यह जल पंचभूत में तथा त्वचा मांस रुधिर अस्थियों से बना हुआ है, तथा काल कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह अब भी है तेरे ही सामने पड़ा है, फिर उससे ये शोक क्यों करती है? यदि तू इस जीव को अपना पति मानती तो उसको शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है, वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न आश्रय रहता है, न आता जाता है। जीव सर्वव्यापी वह स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, यह एक अद्वितीय आकाश समान निर्लिप्त नित्य ज्ञान में शुद्ध है, फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है? तारा बोली, हे राम, ध्येय के ताश के समान जड़ है, ध्येय तो ताश के समान जड़ है, अजीब नित्य और चैतन्य स्वरूप है, उसका नाश नहीं हो सकता, फिर सुख दुख आदि का संबंध किससे होता है, मुझे बतलाइए। श्री रामचंद्र जी बोले, जब तक ध्येय और इंद्रियों के साथ में मेरापन आता संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के भोग रूप संसार से संबंध रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्याई आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञानोदय के बिना यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषवरा निरंतर चिन्ह करने वाले पुरुष को स्वप्न में अपने अनेक पदार्थ देखते हैं, परंतु वे होते मिथ्याई हैं। अनादि अविद्या उससे काल अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक अत्यंत मिथ्या होते हुए राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे सुबे, है मन ही संसार है, मन ही बंधन है। उस अनात्मा वस्तु उसके मन के साथ अनन्यास से एक हो जाने से ही हे आत्मा तदत सुख दुख आदि के बंधन में पड़ता है। जैसे स्फटिक मणि स्वाभ से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाठ आदि के समीप होने पर उसी के रंग की मालूम होने लगती है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता। वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् संसार की प्रीति होती है। आत्मा उसे लिंग पहचानने के साधन मन को स्वीकार कर उसको प्राप्त होने वाले विषयों से बनता उसके राग द्वेष आदि गुणों से बांध कर विश्वास हो संसार चक्र में फंसा रहता है। वह विराग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है, फिर उससे योग से नाना प्रकार के कर्म करता है। वे कर्म सूक्ष्म जब ध्यान आदि लोहित इंसान में यज्ञादि और कृष्ण महापान आदि पापकर्म 3 प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी रतियाँ होती हैं। जीव कर्मों के वशीभूत होता परंतु आवागमन चक्र में पड़ा रहता है।
प्रलय काल में सब उत्तरलय हो जाने पर भी अपने तलता भोगतापनते अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और तन्मोटिसा अनादि अविद्या से असंधित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती तब वह विवश होता अपनी पूर्व कामनाओं से अपने मन से घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। फिर जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपार से इसे मेरे भक्त और सांचित महात्माओं की संगति मिलती है, उसी समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने से उसकी श्रद्धा होती है जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय ध्रुव कल्पा तत्वमीसी आदि भावातों से अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से है अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा तो देह इंद्रिय मन प्राण और अहंकार आदि से पतत जानता है। समय में तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ताल ये मैंने है वास्तविक सत्य तुझसे कहा है। मेरे तैवी इस परमात्म ज्ञान तो जो है निष्मनन करता है उसे सांसारिक शुद्ध दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होता मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से तू ने से क्लेश कलाप कुछ भी तुझे नहीं छू सके। तू कर्म बंधन मुक्त हो जाएगी। हे शुभ अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसलिए सुंदर तुझे मुक्त करने के मैंने अपना दर्शन दिया है। तू रात दिन मेरा स्वरूप का ध्यान करती मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से पारदर्श कर्म से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई तू उनसे लिप्त नहीं होगी। भगवान राम का अद्भुत उपदेश सुन काला तो बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने ध्येय अभिमान जनित छोड़कर श्री रणनीति परिणाम दिया ता आत्मा अनुभव से संतुष्ट होता व्यक्ता जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा राम के सन मात्र सत्संग वैनादि अविद्या के बंधन से ताटकर निष्पाप और मुक्त हो गई। भगवान के श्री मुख का वास्तव्य सुनकर सूर्य भी समस्त अज्ञान का भी समस्त अज्ञान जाता वह शांतित हो गया। तदंतर भगवान ने बानर से सूर्य पूछा, हे सूर्य तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंडर द्वारा अपने भाई को का जो तो सात अधो देवी काम हो वह सब विधि पूर्वक कर। क्या जो आज्ञा कहता है मुट्ठी मुट्ठी बलवान बानर से बाली के सबको फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों सहित फेरी दुंदुभी आदि का भ्रोज सटे भ्रमर मंटी वर यूथपति वानर पूर्ववासी तारा अंदर के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्रानुकूल सब संस्कार किए। फिर स्नान आदि करके मंत्रियों सहित राम के पास लौटा है। वहाँ आकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके हे राज वानरों के समृद्धि संपन्न राज्य का शासन कीजिए। मैं तो आता दास हूँ, लक्ष्मण के समान मैं भी आते चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर श्री राम जी सुग्रीव से नमस्कार बोलता, सुग्रीव मैं और तू एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं। मेरी याद है तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपथ पर अपना अभिषेक कराओ। मेरे सत्य में 14 वर्ष किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे राज्य अभिषेक समय भाई लक्ष्मण तुम्हारी नगर में आए अंदर तो तुम आदरपूर्वक योग राजपथ पर अभिषेक करना। अब मैं बरसात के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ यह पास की पर्वत शिखर पर रहूँगा। सो तुम कुछ दिन नगर में रहते फिर सीता ही खोज तलाने का प्रयत्न करना। का सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी चरणों में सातन दंडवत करके कहा, भगवान आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं भाई करूँगा। फिर भगवान श्री राम जी की आज्ञा पर सुग्रीव लक्ष्मण जी के साथ को साथ लेकर किष्किंधापुरी में आ गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी उनका उस करने को कहा था सब कार्य वैसे ही किया। तदनंतर सुग्रीव ने थोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास चले गए और उनके चरणों प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब रामचंद्र जी ने तत्कालीन लक्ष्मण के साथ पर्वत के ऊपर अति वितीक्ष्ण शिखर पर रहे। वहाँ उन्होंने स्फुटित मणि की स्वच्छ प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा वायु और धूप से उसने सुविधा था। तब पासी कंद मूल फल भी लगे हुए थे। उसे देखकर रामचंद्र श्री राम और लक्ष्मण ने वहीं रहना पसंद किया। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल फल फूलों से संपन्न मोती समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त चित्त मृग तथा पक्षियों से सुशोभित वर्षण पर्वत पर रहने लगे। इति श्रीमद्भागवतम महापुराणे संवादे किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।